छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर प्रदेश की राजनीति आड़े आ गई। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाद प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े विश्वविद्यालय जेएनयू में बुधवार को घोषित हुए चुनाव परिणामों को लेकर राजनीति का खेल खेला गया। मुख्यमंत्री के गृह जिले में संपन्न हुए चुनाव के प्रारंभिक नतीजों में एपेक्स पदों के उम्मीदवार संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई के चेतन प्रकाश विजयी रहे। वहीं दूसरी ओर उपाध्यक्ष पद पर भी एनएसयूआई के विवेक गौड़ को भी सफलता मिली। साथ ही महासचिव पद पर एनएसयूआई के कुश गहलोत विजयी रहे। हालांकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अध्यक्ष पद के नतीजों को लेकर बवाल खड़ा हो गया। एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह सोढ़ा को पहले विजेता घोषित कर दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही निर्वाचन अधिकारियों ने एनएसयूआई के अरविंद चौधरी को विजयी घोषित कर दिया। इस दरमियान मीडिया को भी पूरे घटनाक्रम से दूर रखा गया। इस मौके पर सोढ़ा ने प्रशासन के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि कई निर्वाचन अधिकारियों की ओर से मुझे विजेता घोषित किया गया है, लेकिन कुछ समय बाद ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए अरविंद चौधरी को विजेता घोषित कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश फूट पड़ा। कार्यकर्ताओं ने सरदारपुरा सी रोड को जाम कर मुख्यमंत्री का पुतला फूका। इस दौरान एबीवीपी के पदाधिकारियों ने कुलपति से बात करने की कोशिश की तो कुलपति के निवास से संदेश दिया गया कि साहब अभी सो रहे हैं। वहीं रजिस्ट्रार से संपर्क किया गया तो उन्होंने कुलपति से बात करने का हवाला देते हुए पूरे घटनाक्रम से अपना पल्ला झाड़ दिया। विश्वसनीय सूत्रों से मिली खबर के अनुसार पुलिस कस्टडी में एनएसयूआई के अरविंद चौधरी और वीरेंद्र सिंह सोढ़ा को घर पहुंचा दिया गया। हालांकि अब भी मामला तनावपूर्ण है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। सर देखो सर, मेरे साथ ये गलत बिल्कुल मैं विजय हुआ सर, पूछो सर हमको मैडम आपके सामने सर गलत बात आप मैडम और ये इन्होंने सर ये बिल्कुल गलत है सर, ये गलत है। देखो तैयार हो गया है सर, ये तैयार किया सर, ये बिल्कुल गलत हो रहा सर। सर आप मेरे साथ अन्याय कर रहे सर, मैं आप कह रहा हूँ सर देखो आप अन्याय मत करो मेरे सामने, सर ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? सर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ सर, जब मैं विजय घोषित हुआ हूँ इन्होंने अपने हाथ स्वीकार किए, ये रवाना हुए और मेरे साथ मैडम ये मत करो ऐसा मेरे साथ। सारे के सारे खड़े हैं आपको ये सर, ये नहीं होगा। मैं करने के बाद में मेरे को हाथ के सामने और सर ये क्यों ऐसा कर क्यों बिल्कुल नहीं कर रहे बेटा। सर नहीं सर मेरे साथ ऐसा क्यों मेरे बात नहीं बोल गेट बंद कर दो, नीचे कोई नहीं आए, ऊपर बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ वीरेंद्र सिंह जी? क्या हुआ है? जब मैं डिक्लेयर हुआ हूँ वापस मुख्यमंत्री जब ऊपर से फोन आ गया कैसे करके आपको डिक्लेयर किया था? मैंने बिल्कुल किया था। क्या बताया? ये कहा था कि जब मैं अरविंद चौधरी यहाँ से विजय होने हारने के बाद रवाना हुआ और अपने भाइयों के साथ में जो 2 दिन और बैठ के साथ खड़े हुए जिनके पक्ष में बैठे, उनको इन्होंने कहा कि आप लोगों ने मेरे को हरा दिया, तुम लोगों ने कमीनापन दिखा दिया। और जब उसके बाद में जब मैं डिक्लेयर हुआ हूँ सब लोगों से मैंने आशीर्वाद दिया है, या पूरे प्रशासन से मैंने आशीर्वाद दिया है। और उसके बाद में जब मैंने फोन किया कि मैं विजय हो गया हूँ अंदर जा करके और ये कह दिया कि हम आपको हारा हुआ डिक्लेयर करते हैं, ये तो फिर मुझे क्यों जिता हुआ डिक्लेयर किया? रिकाउंटिंग के लिए क्या कह रहे हैं? रिकाउंटिंग के लिए कर नहीं रहे, रिकाउंटिंग कि रिकाउंट करनी नहीं है, रिकाउंटिंग करनी नहीं। साइन कर दिए? मैंने साइन करने की जरूरत नहीं, साइन की ये कह रहे हैं कि साइन करने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, बिना साइन किए डिक्लेयर कर दिया? बिना साइन की डिक्लेयर कर दिया। आपने अभी तो कोई सिग्नेचर नहीं किया? मेरे सिग्नेचर करवाई नहीं, मेरे सिग्नेचर आएगा। हाँ नीचे मेरे जब आपके सामने मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात सुनो, आपको पता है मैंने आपसे लिया था नहीं लिया था, तो फिर क्यों मेरे को हारा हुआ डिक्लेयर किया? सबने मेरे को ठीक है, इसलिए शादी जो मैं कहता हूँ, ये जब मुझे जीता हुआ डिक्लेयर किया उसके बाद में क्यों हारा हुआ? मुझे अचानक से आप हारने की घोषणा करते हो। इन्होंने मुझे जीता हुआ डिक्लेयर करने के बाद मेरे को हारा हुआ घोषित किया है। अब ये मेरे साथ में अन्याय किया और अन्याय मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये यूनिवर्सिटी के अंदर कल खून के नारे पाएंगे, मैं इसके जिम्मेदार आप होंगे और आपका प्रशासन होगा। और इस हाँ बिल्कुल ये बात है। और देवेंद्र मोहन ने यहाँ के
बाद में मेरे भाई अरविंद चौधरी ने ये स्वीकार की कि मेरे साथ में जो मेरे 5 जाट स्वजातीय बंधु जो थे उनके कारण से मैं हारा हूं, और उसने ये भी कहा कि अब हारा हूं, अब आप देखो तो मैं तो हार गया और तुम्हारे देख लो। और इतना कहने के बाद में जब ये बिकाऊ लोग यहाँ पर ऊपर से सीएम वगैरह के फोन आए, कुलपति जी वगैरह सब लोग मिले हुए, देवेंद्र मोहन ने यहाँ के जो अधिकारी है उन्होंने कॉमर्स फैकल्टी की जो मत पेटियां वो गायब कराई। मत पेटियां गायब कराने के बाद में भी मैं जीता हूँ 124 मतों से, और जब 124 मत से मैं जीता हूँ और जीतने के बाद में इन लोगों ने अचानक ए के मलिक ने यहाँ पर आकर के उन्होंने ये घोषणा कर दी वहां पर कि मैं वो अरविंद चौधरी को विजय घोषित करता हूँ। जब तो पहले मेरी जीत हो, क्यों मेरे को कहा कि तुम लोग जीत गए हो, क्यों कहा कि मेरे को जीत गए मिठाइयां मंगाओ, ये क्यों कहा मेरे को। और उसके बाद जब मेरे कहा साइन करो, साइन तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहे मर्जी पड़े वहां जाओ। मतलब इस भयावह माहौल में मर्जी पड़े जाओ, मैं प्रत्याशी नहीं हूँ क्या? जब मैं जीता हूँ, मैंने काम किया, जीतने के बाद तो ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? आपने रिकाउंटिंग की बात, मैंने रिकाउंटिंग की एक बार की 1000 बार की, तो कोई रिकाउंटिंग नहीं होगी। यहाँ क्या की रिकाउंटिंग है? और यहाँ तक कहा है कि रिजल्ट तो चुनाव डिक्लेयर हुए जिस दिन प्रत्याशी घोषणा हुई उसी दिन चुनाव डिक्लेयर हो गए थे, तो इसकी रिजल्ट जीत तो उसी दिन डिक्लेयर हो गई थी। ये क्या कहना चाहते हैं सब लोग? या तो चुनाव कराने नहीं चाहिए थे चुनाव, अगर चुनाव कराए हैं, मैं जीता हूं, उसके बाद में ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? विद्यार्थी परिषद के काम को लोगों ने सराहा है, छात्रों ने मुझे विजय जीत दिलाई है, और आप पत्रकार महोदय, आप सब लोगों के सामने मैंने ये कहा कि जीते, और आप लोगों ने मेरे को कहा है, और ये आप लोग साक्षात तो वो सामने, और आप लोगों ने कहा कि हाँ आप जीते हो, और उसके बाद में लोगों ने मेरी अचानक सडनली हार की घोषणा कर दी और मेरे को बाहर निकाल दिया कि आप चले जाओ। ऊपर क्या घटनाक्रम हुआ था? ऊपर घटनाक्रम क्या हुआ? घटनाक्रम ये हुआ कि आप हार गए हो, अब यहाँ से चले जाओ, और साइन करने तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्या साइन करोगे? रिकाउंट तो काय की रिकाउंट, कोई रिकाउंट नहीं, हमने तो पैक कर दिए और पेटियां यहाँ से भिजवा दी है। आपको क्या लगता है अशोक गहलोत का कितना हाथ है इसमें? पूरा हाथ है। ये अशोक गहलोत के औलाद है, और क्या है? किसी को पीटीटी दे के रखी है, किसी को यहाँ पे कुलपति बना के रखा है, किसी को क्या बना के रखा है। अशोक गहलोत क्या हाथ है? अचानक आप सोचो कि जब विजय होने के बाद में यहाँ के जो ए के मलिक फोन पे बात करता है किसी से कि वीरेंद्र घोषित हुआ है, और उसके बाद में अचानक आकर के घोषणा कर लेता है। जब मैं डिक्लेयर हो गया, फोन पे बात करने का अवसर तुम्हें, तुम अगर निष्पक्षता के साथ में तुम अगर परिणाम देते हो तो तुम्हें फोन पे बात करने की क्या जरूरत है? सीधा तुम घोषणा कर दो। जब कैबिनेट है, हमारा फोन अंदर नहीं ले जाने अलाउ नहीं है, तो इन लोगों नहीं क्या वीरेंद्र सिंह जी के बंदूक काट रहे यार, हमने क्या मतलब? हमारे साथ नहीं होने देंगे तो चीज कहता हूँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के लिए कहता हूँ कि जो अशोक गहलोत ने हमारे निर्दोष एक्सएमएलए जालम सिंह जी के साथ जाटों के द्वारा हमला कर रहे हैं, उस आवाज सुनना राजस्थान की जनता को, इस राजस्थान की जनता को सुनना। तुम्हारी मनमानी गलत चलने नहीं देंगे हम। जो किया है वो सामने दिख रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों को जो अपने रिश्तेदारों को बिल्डिंग लगे
मरकेंद्र सिंह जी, रतन सिंह लौटता बोल रहा हूँ। मरकेंद्र सिंह जी, आज हमारे साथ अन्याय किया गया, आप पधारो यहाँ। अगर जाति भावना से आते हो, राजपूत समाज के नाते मैं ईडी में बयान कर रहा हूँ, आप यहाँ पधारिए हमारे सामने। जालन सिंह जी एक्स एमएलए के ऊपर से गाड़ी निकाली गई, पता आपको? हाँ, जालन सिंह जी के ऊपर से गाड़ी निकल गई है और रतन सिंह लौटता कहता है ईडी में ये मनमानी है, 100 करोड़ की कभी चलना नहीं दूंगा। 1000 वोटों से जीता है, 1000 वोटों से 122 वोटों से हरा दिया। 1000 वोटों से जालन सिंह गाड़ी को जीता कर वापिस को रह गया, क्यों रह गया? मैं एक ही जवाब पूछता हूँ, 1000 वोटों से जीता कर क्यों रह गया? पूछे। ये प्रशासनिक अधिकारी ने उन्होंने आधार पर अपनी नियुक्ति दी, किस किस को कहाँ लगाना है? इनकी पहले गठबंधन थी, कलेक्टर की गठबंधन थी, कहाँ कलेक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए बताइए आप जालन सिंह जी, कहाँ मरकेंद्र सिंह जी बोलिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। अरे हम गाड़ी नीचे आएंगे। अरे चले मारो, हमारे डंडे मारो, ये हमारे चलने देगा रतन सिंह लौटता इस रेडियो का। हम क्या नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। डिजी न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए डिजी न्यूज के साथ।